हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आज हमारा त्रिकोणमिति का ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो हम डाल चुके हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग इसको देख लिए हो। अगर वो नहीं देखो बच्चों तो जाकर सबसे पहले आप उसको देखो, है ना, क्योंकि अगर वो नहीं देखा तो फिर आज की क्लास पल्ले बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाला। बाकी 17 फरवरी से आप लोग का एग्जाम है, जी जान लगा के मेहनत कीजिए, रात दिन एक कर दीजिए, है ना, समय बहुत कम बचा है। आजकल इस समय खास करके YouTube पे बहुत सारा वीडियो आपको देखने को मिलेगा, 5 मिनट पढ़े टॉप करें, है ना, एग्जाम फाड़ दें, ऐसा कुछ नहीं होता। तरीका से चलना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। मेहनत देखो, ऐसा सफलता रात भर का कोई चीज नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा आपको, कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा। आप यहाँ पढ़ो, कहीं पे भी पढ़ रहे हो बच्चों, पूरा क्लास अटेंड करो, खुद के साथ ईमानदारी से रहो, है ना, आप सफल जरूर होंगे। हम लोग आज त्रिकोणमिति का ये दूसरा वीडियो शुरू करने वाले हैं, लेकिन मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूं कि आप लोग पहला वीडियो देख चुके हो। नहीं देखे हो, पहले उसको देखेंगे, तब जाके हम लोग क्या करेंगे, यहां पे आएंगे। सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़े थे, है ना। तो आपको बताना है कि ये जो 3 हम अंक लिखे हैं, ये त्रिभुज का भुजा है। अब ये समकोण त्रिभुज का भुजा है या किसी और त्रिभुज का भुजा है, ये आपको बताना है। जिसको आता है वो बनाएंगे, वीडियो पॉज करेंगे, जिसको नहीं आता है यहाँ पे देखेंगे। देखो बच्चों, 3 5 6, इसमें से बड़ा कौन है? बड़ा 6 है, तो 6 हमेशा मेरा कर्ण, हम इसको मान के चलेंगे। बड़ी भुजा को हम क्या करेंगे, कर्ण मान करके चलेंगे। अब हम पाइथागोरस प्रमेय से ये तो जानते ही हैं कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो बराबर होता है किसके? लंब के और आधार के वर्ग का। वीडियो नहीं छोड़ना अभी, सारे क्वेश्चन जो बोर्ड में आते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन यहाँ पे करवाया जाएगा। हर वो कंसेप्ट बताया जाएगा, सिखलाया जाएगा, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका गारंटी मैं लेता हूँ बच्चों, कॉन्सेप्ट कोई भी नहीं छोड़ा जाएगा, टाइम से पहले टॉपिक खत्म किया जाएगा, कंसिस्टेंसी आपके हाथ में यार। चलो, तो कर्ण कौन सा होगा बच्चों? 6 का वर्ग होगा, है ना। कर्ण तो 6 ही होगा ना, क्योंकि सबसे बड़ा यही है। अच्छा, लंब और आधार किसको लेना है? किसी को भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो चलो, लंब ले लिया मैं 3 को, आधार ले लिया मैं 5 को। तो ये होता है बच्चों 36, ये होता है 9 और ये होता है 25। 36 बराबर 34 है। बराबर तो नहीं आया सर, हम तो बताए थे पाइथागोरस प्रमेय में कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो बराबर होता है लंब के और आधार के वर्ग के योग का। तो बराबर नहीं आया, तो ये समकोण त्रिभुज का भुजा नहीं है। क्या है ये? समकोण त्रिभुज का भुजा नहीं है, बराबर आना ही चाहिए। गॉट इट? चलो, मैं एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं, कहां पे दे दूं? यहां पे दे देता हूं। चलो, वीडियो पॉज करेंगे, ट्राई करेंगे। 15 दे देता हूं, 8 दे देता हूं, 17 दे देता हूं। ट्राई करेंगे बच्चों इसको। तब तक आप इसको बनाओ, मैं इसको मिटा लेता हूं। बन गया होगा, इतना जल्दी बन गया होगा, है ना यार। ये सब पढ़ते रहेंगे तो आगे त्रिकोणमिति पढ़ना, साइन आने वाला है, कॉस आने वाला है, गंदा गंदा। सबसे बड़ा कौन है सर? 17 है। तो क्या 17 को कर्ण मान ले? बिल्कुल। तो कर्ण का वर्ग पाइथागोरस चचा को याद करेंगे हम लोग, उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देना है कि हमको उस काबिल बनाया है कि समकोण त्रिभुज का 2 भुजा पता हो तो तीसरा भुजा आराम से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो कर्ण कौन होगा सर? 17 होगा। तो 17 का वर्ग बराबर होगा सर 15 के। अच्छा, लंब आधार किसी को ले लो बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अपना, है ना। तो 15 का वर्ग और 8 के वर्ग का। 17 का वर्ग होता है 289, 15 का वर्ग होता है 225 और 8 का वर्ग होता है सर 64। यानी कि 289 जोड़ देंगे तो कितना? 5 4 9 6 2 8, 289 यार। अच्छा, ये तो बराबर आया सर। हाँ, ये क्या आया है? बराबर आया। तो क्या हो जाएगा? ये समकोण त्रिभुज का भुजा हो जाएगा। यहां तक पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आगे आते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। कुछ और कॉन्सेप्ट था पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे। अगर आपको त्रिकोणमिति का आधार यानी कि बेस समझना है तो आपको समकोण त्रिभुज में कितने भुजा? 3 भुजा होते हैं ना। कोई ऐसा बच्चा जिसको गलत फहमी है 3 भुजा नहीं? नाम ही त्रि मीन्स 3, भुजा मीन्स भुजा, है ना। तो 3 ही भुजा इसमें होते हैं।
समकोण त्रिभुज का एक विशेषता है, और विशेषता ये है कि इसका तीनों भुजा का अपना एक नाम होता है। वो नाम अगर हम पहचानने के लिए सीख गए कि कौन सा लंब, कौन सा आधार, कौन सा कर्ण होगा, तो त्रिकोणमिति का जो मेरा 50% कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाता है। ये सबको आना चाहिए, नहीं आता है तो यहाँ पे ध्यान देंगे। सबसे पहले बच्चों 8वां में 7वां में हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी चीज का अगर मान नहीं पता तो x मानते हैं ना। जैसे श्याम ने, मैं पूछूं आपसे कोण C और कोण A का मान क्या होगा, नहीं पता सर। कुल 180 होगा ये तो दिख रहा है, लेकिन ये दोनों कितना होगा हमको नहीं पता। जब नहीं पता हो बच्चा तो मान लेंगे थीटा। क्या मानेंगे? थीटा। इतना ही नहीं, एक तो थीटा मानते हैं हम लोग, है ना। दूसरा एक और चीज याद रखना, इस साइन को बोलते हैं अल्फा, अल्फा भी बोला जा सकता है। तीसरा बीटा भी बोला जा सकता है, एक गामा, एक आखिरी और मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे बच्चों? पाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फिर से बोलो, पाई बोलेंगे। इतना क्लियर हो गया होगा। अब 3 भुजा होते हैं बच्चों, लंब होता है, आधार होता है और कर्ण होता है। ये तीनों पहचानने के लिए आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग कर्ण से शुरू करते हैं। कर्ण कहाँ होता है बच्चों? 90 डिग्री के सामने। तो 90 डिग्री कौन सा है? ये वाला। एक काम करता हूं मैं, इस त्रिभुज का तीनों भुजा का नाम बताओ आप। एक भुजा होगा सर AB, दूसरा भुजा होगा सर BC, तीसरा भुजा होगा सर AC। क्या इसके अलावा कोई और भुजा? 3 भुजा होते हैं ना, 3 भुजा है। तो बच्चों कर्ण में क्या बोला? 90 डिग्री के सामने। लिख लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 90 डिग्री के सामने। ठीक है। आधार कहाँ होता है बच्चों? आधार याद रखना, थीटा के पीछे या फिर थीटा के नीचे। कब पीछे कब नीचे? जब थीटा यहां पे हो तो उसके नीचे, जब थीटा यहां पे हो तो उसके पीछे। ठीक है। लंब कहाँ होता है? लंब होता है थीटा के सामने, थीटा के सामने। चलो मैं लिखता हूं यहां पे लंब, आधार, कर्ण। अब आप बताना, देखो सबसे पहले लंब, लंब कहाँ होता है? देखो बच्चों थीटा के सामने, थीटा के सामने कौन सी भुजा है? AB। तो लंब अपना हो गया AB। आधार थीटा के कहाँ होगा? नीचे होगा। यहाँ पे थीटा रहा तो थीटा के नीचे, आधार क्या होगा अपना? BC। और बात कर ले कर्ण का, तो कर्ण कहाँ पे होता है बच्चों? थीटा 90 डिग्री के सामने। तो 90 डिग्री और इसके सामने क्या हो जाएगा? ये AC हो जाएगा। क्या क्लियर है सारे बच्चों को? वीडियो को वापस से पॉज करेंगे, है ना, बैक करेंगे और जाके फिर से ये कॉन्सेप्ट क्या करेंगे देख लेंगे, जिनको समझ में नहीं आया है। जिनको समझ में आया क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे मेरे साथ। स्क्रीनशॉट लेंगे इस चीज का, या वीडियो पॉज करके भी आप इसको क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम बचेगा आप लोग का भी, बाद में आप घर पे अच्छे से इसका नोट्स बनाना। यानी कि सर हम लोग अब लंब, आधार, कर्ण पहचानने के लिए हम लोग सीख गए हैं। बहुत बार ये चीज हम बताए भी हैं। तो अगला बच्चों हम लोग 6 अनुपात पढ़े थे, है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक सेक और कॉट थीटा। इस 6 का फॉर्मूला दिमाग में छप जाना चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने ट्रिक के माध्यम से भी बताया था कि उसको कैसे याद रख सकते हैं। चलो फिलहाल बच्चों थीटा यहाँ पे है। चलो मैं टेस्ट ले लेता हूँ पहले, उससे पहले थीटा बच्चों यहाँ पे है, नाम कर देता हूँ। अच्छा छोड़ो, नाम में क्या रखा है, काम बोलना चाहिए ना इंसान का। अब बताओ बच्चों यहाँ पे लंब क्या होगा, आधार क्या होगा, कर्ण क्या होगा? ये 3 बताओ। 50 रुपया का इनाम दिखाओ। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, जो भी आ रहा होगा आपके हिसाब से। बी ऑनेस्ट, खुद के साथ ईमानदार रहना है। अगर लाइफ में आगे बढ़ना है यार, तो खुद के साथ ईमानदार रहना ही पड़ेगा। लंब होता है सर, याद करेंगे थीटा के सामने, थीटा के सामने। पहले इसका तीनों भुजा लिख लो बच्चों, AB, BC, AC। ठीक है। हाँ, लंब कहाँ मिलेगा? लंब मिलेगा सर थीटा के सामने। तो थीटा, ये थीटा के सामने कौन सा भुजा है? BC है, BC। आधार कहाँ मिलता है सर? थीटा के या तो पीछे या तो नीचे, थीटा के पीछे।
क्या हो जाएगा अपना, कर्ण कहाँ होता है 90 डिग्री के सामने, ये हो जाएगा अपना रेशियो। क्लियर है सबको? चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं, मिलते हैं साइन थीटा से। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और एक यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कॉट थीटा। हाँ, साइन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, P बटा H। अच्छा, P मतलब होता है परपेंडिकुलर, है ना, ऐसे लिख देते हैं ना। P मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं लंब। B मतलब होता है बच्चों बेस, जिसको हम लोग बोलते हैं आधार। और H मतलब होता है बच्चों हाइपोटेनस, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कर्ड। क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए ये सब चीज। कॉस का फॉर्मूला होता है बच्चों B बटा H, टैन का फॉर्मूला होता है P बटा B, कॉसेक का फॉर्मूला साइन का उल्टा, है ना, H बटा P, सेक का फॉर्मूला H बटा B, और कॉट का फॉर्मूला होता है बच्चों B बटा P। स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी जल्दी। हो गया? वापस से रिवाइज करेंगे। साइन थीटा सर P बटा H, कॉस थीटा बोलो मेरे साथ B बटा H, टैन थीटा P बटा B, कॉसेक H बटा P, सेक H बटा B, और कॉट क्या होता है बच्चों B बटा P। क्लियर है सबको? फिलहाल अगर जरूरत पड़े तो फॉर्मूला का हेल्प हम लोग ले सकते हैं फिलहाल के लिए, बट इस दिक्कत को जितना जल्दी दूर करोगे आपके लिए बेहतर होगा। मैं दे देता हूं बच्चों 3 4 5। आप क्या करो ना, आप 6 अनुपात होते हैं ना त्रिकोणमिति में, 6 का मान निकालो। चलो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और कॉट थीटा। कितना टाइम लगेगा इसको निकालने में? बन गया होगा। साइन होता है सर P बटा H, कॉस होता है B बटा H, टैन होता है P बटा P, कॉसेक होता है H बटा P, सेक होता है H बटा B, और टैन होता है B बटा P। हो, चलो P कहाँ मिलेगा सर? थीटा के सामने। थीटा के सामने ये वाला भुजा और इसका मान है 4 रखेंगे। H यानी कि हाइपोटेनस होता है सर, और हाइपोटेनस का मतलब कर्ण होता है, कर्ण मिलता है 90 डिग्री के सामने, यानी कि ये वाला भुजा और इसका मान है 5 रख देंगे। कॉस थीटा P बटा H, B कहाँ मिलता है सर? थीटा के पीछे, यानी कि 3 और H हमेशा निश्चित होता है सर 90 डिग्री के सामने। P बटा B बात कर लें, है ना, तो टैन P कहाँ मिलेगा, यानी कि लंब का बात करें थीटा के सामने 4, और B कहाँ होगा? थीटा के पीछे, यानी कि 3। H बटा P, या तो आप साइन को उल्टा कर दो, देखो P बटा H है ना, और कॉसेक का क्या है? H बटा P। उसी प्रकार से देखना, कॉस B बटा H, कॉस का उल्टा सेक होता है H बटा B, टैन P बटा B, इसका उल्टा B बटा P। आप इसको सीधा उलट के लिख दो, नहीं तो H यानी कि 90 डिग्री के सामने 5, P थीटा के सामने, H 90 डिग्री के सामने, और B जो होगा थीटा के पीछे होगा। B का बात कर ले तो थीटा के पीछे है, और P जो है थीटा के सामने, यानी कि 4 है, देखो थीटा के सामने। इतना क्लियर है सबको? यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताता हूँ जहां से बोर्ड में ट्विस्ट देता है। अच्छा बच्चों, अगर मैं यहाँ पे थीटा ना दे करके, 1 मिनट के लिए मानना, मैं साइन A बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ मैं? साइन A बोल रहा हूँ। आपको ऐसा दिमाग में एज्यूम करके चलना है, मान करके चलना है कि जब अगर हम साइन बोल रहे हैं तो साइन का मतलब क्या हो जाएगा? P बटा H हो जाएगा। अब A यानी कि थीटा किसके पास चला गया है? A के पास चला गया है। थीटा किसके पास है? A के पास, यानी कि थीटा यहाँ पे सर, तो P निकालना है तो P होगा थीटा के सामने, और H तो फिक्स ही होता है सर, ठीक है। चलो बच्चों, अगर मैं साइन C बोल दूं, इस बार थीटा किसके पास चला गया है? C के पास। इसके पास थीटा है तो P कैसे निकलेगा सर? साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P बटा H ना, तो P कहाँ ऐसे, यहाँ से P कैसे निकलेगा? तो थीटा के सामने, यानी कि 3, और H कितना होता है बच्चों? 5 होता है। ये इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन, ये जरूरी है।
फिर से ये सब तो पढ़ाई भी किए नहीं, कहा कि होते दोहरा रहे बुढ़े में नहीं है तो पढ़ाई लिए में वो वीडियो बहुत ही कर दिए थे, प्राइवेट कर दिए थे। दूसरा जो नया डाले उसमें से कॉन्सेप्ट बताए थे। बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन? अगर बन जाता है, नाम चेंज कर देता हूं मैं इस पर। 12, 13, 15। इसका नाम चलो मैं कर देता हूँ P, इसका नाम कर देता हूँ Q, इसका नाम कर देता हूँ R। वापस से आप क्या करो, सबका मान निकालो जल्दी जल्दी। इस बार मैं ऐसा कर देता हूँ, चलो साइन P, कॉस P, तीसरा साइन R, कॉस R, tan P और tan R। जल्दी करेंगे। चलो मैं बनाता हूँ बच्चों। अच्छा साइन P बोल रहा है ना, पहले साइन का मान क्या होगा, P बट्टा H। कॉस का मान होता है B बट्टा H। साइन का मान होता है P बट्टा H। कॉस का मान होता है B बट्टा H। tan का मान होता है P बट्टा B। tan का मान होता है P बट्टा B। क्लियर है? साइन तो हो गया। अब P का है तो P यानी कि थीटा किसके पास चला गया है, P के पास। तो P निकालना है ना बच्चों, तो थीटा के सामने कितना हो जाएगा, 13। थीटा किसके पास है, यहाँ पे है, तो इसके सामने P निकालना है तो इसके सामने जाना पड़ेगा। कितना होगा, 13। और कर्ण कितना होगा, 15, 90 डिग्री के सामने। कॉस इसका बात कर ले तो थीटा के पीछे भी होता है यानी कि 12, और कर्ण होता है 90 डिग्री के सामने। इसका बात कर ले बच्चों साइन R। इस बार थीटा कहाँ चला आया है, R के पास। अब P निकालना है तो थीटा के सामने यानी कि 12, और H हमेशा फिक्स होता है 15, 90 डिग्री के सामने। कॉस R का ही बात किया है तो R यहाँ पे थीटा के नीचे यानी कि बेस मेरा आधार क्या होगा, थीटा के नीचे होगा ना, तो 13। कर्ण कितना हो जाएगा मेरा, H यानी कि 90 डिग्री के सामने 15। tan P का बात करते हैं, थीटा P के पास है तो निकालना हमको लंब है यानी कि परपेंडिकुलर P निकालना है। यहाँ पे थीटा है तो इसके सामने P होगा यानी कि 13, और भी होगा थीटा के पीछे 12। इसका बात करते हैं tan R। थीटा किसके पास चला आया है, इसके पास, तो इसके हिसाब से P ये वाला, B थीटा के नीचे यानी कि ये वाला। क्लियर है सबको? स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। चलो मैं अगला क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, जल्दी से बनाना। सात 24, इसको कर देते हैं 25। बनाओ इसको जल्दी। क्या निकालना है, कॉपी में नोट करेंगे। साइन P, साइन P tan R, साइन P या फिर कर लेते चलो cot R। दो का मान निकाल लो जल्दी से। साइन यानी होता है सर P बट्टा H, cot होता है सर P बट्टा T। अब P के हिसाब से यानी थीटा P के पास है, सामने जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, लंब मिलेगा। तो लंब कितना हो गया 24, और कर्ण कितना हो गया 25, 90 डिग्री के सामने H होता है। cot B बट्टा P होता है R के हिसाब से, यानी कि थीटा इसके पास है, B निकालना वो तो क्या होगा, थीटा के नीचे होगा, और P कहाँ पे होगा बच्चों, थीटा के सामने होगा। खत्म। क्लियर है सबको? अगर क्लियर है बच्चों तो मैं एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग उसको बना के क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में जो भी आंसर आएगा उसको क्या कर दोगे, लिख दोगे। एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ABC, ठीक है। इसको कर देते हैं 3, इसको कर देते हैं 4, इसको कर देते हैं 5। आप पहला में निकालोगे साइन A का मान, कॉस A का मान, tan A का मान। दूसरा निकालोगे बच्चों साइन C का मान, कॉस C का मान और tan C का मान। बी ऑनेस्ट, ईमानदारी पूर्वक क्या करना है,
जो भी आंसर आएगा इस क्वेश्चन का होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे और इसका आंसर क्या करेंगे हम लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आगे चलते हैं। अब आते हैं बच्चों अगला टाइप पे। यहां तक तो बन जाएगा। यूट्यूब के बहाने में नहीं रहना है, 2 मिनट में पढ़ के कोई टॉप करता है नहीं, मेहनत करना पड़ेगा, है ना। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यदि साइन थीटा बराबर 12/13 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। बन सकता है ये क्वेश्चन, आप लोग से ट्राई करोगे आप लोग, है ना। मैं बनाता हूं इसको। सबसे पहले समकोण त्रिभुज पढ़ लेना है। ये होगा ए, ये होगा बी, ये होगा सी। ए बी कुछ या तो ये होना चाहिए, सी दिया नहीं, सिर्फ थीटा दिया है। कहीं पे भी थीटा रख दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं यहाँ पे थीटा रख रहा हूँ। अब यहाँ पे आते हैं बच्चों, साइन थीटा दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ 12/13। साइन का फॉर्मूला याद करेंगे तो p/h होता है, यानी कि p का मान 12 और h का मान 13 है। p कहाँ पे होता है सर? थीटा के सामने 12 और h होता है 90 डिग्री के सामने 13। क्या निकालना है बच्चों? क्या निकालना है हमको? p दे दिया, h दे दिया, तो निकालना क्या है? b निकालना है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से b का जो फॉर्मूला होता है √h² - t², यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 169 माइनस 144 यहीं पे कर देता हूँ, √25 यानी कि 5। कितना आ गया बच्चों? 5 आ गया। इतना क्लियर है? अब निकालना क्या है? अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। एक तो साइन दे ही दिया था, तो साइन के अलावा बचा कौन अपना? कॉस बच गया, टैन बच गया, कॉसेक, सेक और कॉट बचा। कॉस का फॉर्मूला होता है बच्चों b/h, टैन का होता है p/b, कॉसेक का होता है h/p, सेक का होता है b/h और इसका होता है कॉट का b/b। b कहाँ पे है ना? तो थीटा के नीचे, यानी कि 5 बट्टा और h होगा बच्चों 13, टैन p/b। तो थीटा यहाँ पे है, तो p के लिए सामने जाना पड़ेगा 12 और b के लिए नीचे आना पड़ेगा 5। कॉसेक का क्या हो जाएगा? h होगा 13, p होगा 12। सेक का क्या होगा? सेक का होगा 13/5 और कॉट का क्या हो जाएगा? कॉट का हो जाएगा 5/12। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। इतना क्लियर है सबको? अगला क्वेश्चन, यदि 15 tan a बराबर 8 हो तो sin a गुने cos a का मान ज्ञात कर। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? थोड़ा सा लेवल अप किए। देखो बच्चों, सबसे पहले इसको समझते हैं हम लोग। 15 tan a बराबर 8 दिया हुआ। अच्छा एक बात बताओ, 2x बराबर 16 होता था तो आप क्या करते थे? 2 गुना में से उधर जाएगा, भागा भागा मतलब नीचे आएगा, कट जाता था। कोई दिक्कत इसमें? हम ये वाले कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं कि 2 इधर गुना में तो इधर आएगा तो भागा में होगा, नीचे होगा, है ना। उसी प्रकार से 15 इधर गुना में है, इधर आएगा तो भागा भागा यानी कि सर नीचे हो जाएगा। अब tan दिया हुआ है, चित्र पढ़ना जरूरी है। ए बी सी, tan a का बात क्या है? थीटा यहाँ पे।
अब बच्चों दिया हुआ है tan दिया हुआ है यानी कि p बटा b दिया हुआ है। अब चलो a के हिसाब से p कहाँ होगा, ये वाला और यही वाला 8 दिया हुआ है। a के हिसाब से b कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यही वाला 15। थीटा लिखने का जरूरत था ही नहीं क्योंकि a दिया हुआ था, तो पहले से ही समझ जाना है कि थीटा a के पास ही। निकालना क्या है, h लगाएंगे पाइथा गोरस प्रमेय। h निकालना है ना, तो अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, 15 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 225 जोड़ 64, कितना होगा बच्चों, 17 हो जाएगा ये अपना। अब क्या पूछा है, साइन ए गुने कॉस ए का मान। तो पहले साइन ए का मान निकाल लेते हैं। तो साइन ए का मान क्या होगा, देखो यहाँ पे साइन ए, थीटा यहाँ पे है, थीटा के सामने पी, साइन का फॉर्मूला पी बटा एच, पी कहाँ मिलेगा, थीटा के सामने, और एच मिलेगा 90 डिग्री के सामने। कॉस ए का बात करते हैं बच्चों, तो कॉस होता है पी बटा एच, और किसके हिसाब से, ए के हिसाब से। ए यानी थीटा यहाँ पे है, बी चाहिए थीटा के पीछे चले जाओ 15, और एच कहाँ चल जाओ, 90 डिग्री के सामने चल जाओ। दोनों को गुना करने बोला है, कर दोगे। तो साइन ए गुने कॉस ए, 8 बट्टा 17 गुने 15 बट्टा 17, 15 अट्ठी 20 से 17 गुने 17 289 आंसर आ गया। अच्छा यहाँ पे ये ना दे करके बच्चों अगर ये बोल दें 3, ऐसे करते हैं 5 कॉस ए बराबर 3 दे सकता है। देखो तो 5 किस चीज में है, गुना में है, उधर जाएगा तो भाग का यानी कि नीचे, यानी कि इस बार हमको क्या दिया है, बी दिया है और एच दिया है। अच्छा रूट 3 tan ए बराबर 1 बोल दे, तो क्या करेंगे हम लोग, tan को अकेला करेंगे, tan का मान निकालना है, तो 3 उधर जाके रूट 3 क्या हो जाएगा, भागाम हो जाएगा, यानी कि अब ये b दिया हुआ है और ये b दिया हुआ है। इतना ही नहीं, ये तो हो जाएगा। अब आपको सब कुछ ऐसे दे दे कि रूट 3 गुने, यहाँ पे कॉस कर देता हूँ अभी, कॉस ए बराबर साइन है। आपको क्या करना होगा इस स्थिति में, रूट 3 को आप रहने दो, साइन ए बटा कॉस ए कर दो। मैं यहाँ पे आता हूँ, फिलहाल यहाँ पे देखो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान क्या होगा, साइन होता है सर पी बटा एच, कॉस होता है बी बटा एच। ऊपर वाला को सेम रहने दो, नीचे वाला को पलट के ऊपर लिख दो, है ना। देखो पलट दिए, बी बटा एच था, एच बटा बी करके गुना में, एच से एच खत्म हो गया, क्या बचा, जल्दी बताओ क्या बचा, पी बटा बी। पी बटा बी क्या होता है सर, tan थीटा होता है। यानी कि इस वाले लाइन में रूट 3 बराबर, यहाँ तो ये लिखे, और साइन ए बटा कॉस ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan ए भी लिख सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे बता देता हूँ, मान लो आपकी रूट 3 साइन ए बराबर कॉस ए हो, क्या करेंगे, रूट 3 बराबर कॉस ए बटा साइन ए। इसी प्रकार से चेक करेंगे, कॉस का मान होता है बी बटा एच, साइन का मान क्या होता है बी बटा एच, खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा बी बटा पी, और बी बटा पी होता है सर कॉट थीटा, यानी कि रूट 3 बराबर कॉट थीटा लिख सकते हैं हम लोग। कॉट थीटा यानी कि ये एक हो गया। अच्छा कॉट थीटा क्या होता है, बी बटा पी, यानी कि ये बी है ये पी है। इतना क्लियर है सबको? निखिल पाउच, ये क्वेश्चन है बच्चों, इसको करना है। कैसे करेंगे, देखो tan थीटा दिया हुआ है, यानी कि क्या दिया हुआ है ये बताओ जल्दी से, p बटा b दिया हुआ है, कोई दिक्कत इसमें? थीटा कहीं यहाँ पे रख लेते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, थीटा कहाँ रखना है अभी
क्योंकि थीटा बोला है, ए बोलता सी बोलता तो सोचते थोड़ा हम लोग, है ना। अब P होता है सर थीटा के सामने, थीटा के सामने P और P का मान है सर ए। B होता है थीटा के नीचे और इसका मान है ये 50B। निकालना क्या है सर, हमको निकालना है कर्ण। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, और ये होता है h निकालना है ना, हाँ। तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, निकलेगा ही नहीं बाहर, यही हो जाएगा। यानी कि कर्ण मेरा कितना, सॉरी इसका मान भी तो रखेंगे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत। इसका मान आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर इतना। अब साइन, साइन छोड़ो किसी का मान पूछते हैं, है ना, फॉर्मूला याद रहेगा, निकल जाएगा। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा, साइन का फॉर्मूला होता है पी बटा एच। पी कितना है बच्चों, थीटा के सामने ए, और एच कितना अभी निकाल ले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा छोड़ो, अच्छा बोलते साइन थीटा बराबर 0.5, क्या करेंगे, काट देंगे 1/2। अब ये P है और साइन में ये H होता है, P बटा H होता है ना। हमको B निकालना है, फिर जो पूछे, जैसे पूछे जोड़ में, घटा के, गुना करके, भागा करके, बटा में, जो जो दिया हुआ है। जैसे इसी में क्वेश्चन दे दे, मान के चलो cos थीटा गुने sec थीटा प्लस cot थीटा गुने tan थीटा। कुछ नहीं करो आप, पहले cos का मान पहले तो क्लियर कर लो, PBS तीनों निकल जाए, फिर आप cos का मान निकाल लो, फिर sec का मान निकाल लो, फिर cot का मान निकाल लो, फिर tan का मान निकाल दो। फिर जैसे बोला है cos का मान सपोज आ गया, यहाँ पे मान लेते हैं कि 3/5 आ गया, है ना, तो मान रख देंगे, गुना है गुना का चिन्ह देंगे, यहाँ पे आ गया 5/3 रख लेंगे। ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। डाउट क्वेश्चन जो भी हो बच्चों, उसको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में डाउट क्वेश्चन को भी रख देना है, ताकि मैं जब देखूं, है ना, तो आपके जो भी डाउट है उसका जवाब मैं क्या करूंगा, जरूर दूंगा। एक हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, है ना, उसको बनाते हैं, फिर इसके बाद हम लोग क्लास को खत्म करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट के साथ। और क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक त्रिभुज दिया हुआ है समकोण, ये भाषा में बन के आता है पहले से, जैसे क्वेश्चन मैं बता दूं कैसे है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में बी जो है वो समकोण है, AB का मान है 24, BC का मान है 7। तो आपको क्या करना है, मान बताना है पहला cos A गुने cos C जोड़ sin A गुने sin C। दूसरा क्या है, sin A गुने cos C माइनस cos A गुने sin C। इसको बाद में देखेंगे, पहले A और C पे बोल रहा है, क्या क्या निकालना है ये देख लो। पहले तो हमको H निकालना पड़ेगा, H होता है फिक्स, है ना। तो हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज का तीनों भुजा पता होना चाहिए। क्या निकालना है बच्चों, 90 डिग्री के सामने वाला, यानी कि कर्ण निकालना है, H निकालना है। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, थीटा कहाँ मान ले सर, अभी थीटा यहाँ मान लेते हैं। तो थीटा के सामने क्या होगा, P होगा, B कहाँ पे होगा, थीटा के नीचे। 24 होता है 576 प्लस 7 का होता है 49, क्या हो जाएगा ये 625 होगा, और इसका मान कितना आता है बच्चों, 25 आता है। इतना कर लेंगे हम लोग, PBS तीनों पता है। अब आते हैं निकालना क्या क्या है। सबसे पहले निकालना है हमको cos A। तो cos A क्या होगा, cos A, थीटा किसके पास है, A के पास। तो cos का फॉर्मूला सबसे पहले बच्चों B बटा H, थीटा के पीछे होता है B और H होता है 90 डिग्री के सामने। फिर निकालना है cos C, आ जाते हैं, थीटा के कहाँ चला गया, C के पास, थीटा के सामने होता है P, थीटा के नीचे होता है B, 90 डिग्री के सामने होता है H। यार हमको cos निकालना है तो चाहिए B बटा H। B कहाँ मिलेगा, थीटा के नीचे, और H हमेशा फिक्स होता है 90 डिग्री के
सामने। साइन ए भी चाहिए हमको, साइन ए भी चाहिए। साइन ए यानी कि साइन का होता है पी बटा एच, किसके हिसाब से सर? ए के हिसाब से। तो पी थीटा के सामने, बहुत बार मैं एक ही चीज बोल रहा हूं, एच कहाँ मिलेगा? 90 डिग्री के सामने। साइन ए निकल गया, साइन सी भी चाहिए हमको, साइन सी चाहिए। साइन सी यानी कि थीटा यहाँ पे है, पी बटा एच होगा पहले तो, है ना। पी है 90 थीटा के सामने और एच का होगा 90 डिग्री के सामने। इतना निकाल देंगे। अब जो बोल रहा है वो करना है। जैसे कॉस ए, कॉस ए कितना आया बच्चों? पहला निकाल रहे हैं, है ना। कॉस ए, कॉस सी, साइन ए, साइन सी। कॉस ए कितना निकाले हैं? 24/25। कॉस सी कितना निकाले हैं? 7/25 जोड़। साइन ए, साइन ए कितना निकाले हैं? 7/25 और साइन सी कितना निकाले हैं? 24/25। इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा आप लोग क्या करोगे? कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखोगे। दूसरा इसी प्रकार से बना लेना है। अब हम लोग आते हैं आज का हमारा जो आखिरी कॉन्सेप्ट है उस पे आते हैं। अच्छा बच्चों, बेसिक फॉर्मूला पता है ना आप लोग को? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। हम लोग आते हैं आखिरी कॉन्सेप्ट जो है हमारा वो आज का, वो है हर का परिमेयकरण। परिमेयकरण। सपोज देखो, हर क्या होगा? ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। नीचे में जब भी तुमको रूट दिखे तुमको क्या करना पड़ेगा? हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन हमारा ये क्या करेंगे? देखो नीचे √3 है ना, तो √3 से ऊपर भी गुना कर दो और नीचे भागा कर दो। किसी चीज में उतना से ही गुना करे उतना से ही भागा करे, बात वही पड़ता है। 1 गुने √3 √3, √3 गुने √3 3 होगा, खत्म। दूसरा टाइप मेरा जो बनता है बच्चों इसमें 2√5 है ना, ये इसका परिमेयकरण करना है। क्या करेंगे? 2√5 से गुना करेंगे, 2√5 से भागा करेंगे। 2√5 में 1 गुना होगा, 2√5 होगा। अब देखो 2√5 गुने 2√5 तो 2 गुने 2 4, √5 गुने √5 5 होगा, तो 2√5/20 होगा। कॉन्सेप्ट नंबर तीसरा, 1 प्लस 1/2 प्लस √3 आ गया। अब देखो बीच में प्लस आ गया है ना, तो क्या करेंगे? यहाँ पे प्लस है तो इसका उल्टा माइनस से गुना करो और उसी चीज से भागा करो। 2 माइनस √3, देखो a प्लस बी गुने a माइनस बी क्या होगा? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ऊपर तो वही रहेगा, घटेगा नहीं। 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, यानी कि 2 माइनस √3 आ गया। अच्छा यहाँ पे माइनस रहा तो सर, यहाँ पे माइनस रहेगा तो बच्चों क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। एक आखिरी क्वेश्चन और इसी में, या आखिरी कॉन्सेप्ट भी उसको हम बोल सकते हैं। चलो मान लो 4 प्लस 2√3 है और नीचे 4 माइनस 2√3, इसका परिमेयकरण करना है। देखो क्या करेंगे बच्चों, माइनस है ना, तो इसका उल्टा प्लस से क्या करेंगे? गुना करेंगे और उसी चीज से भागा करेंगे। a प्लस बी गुने a प्लस बी, ऊपर होगा a प्लस b का होल स्क्वायर, नीचे होगा 1 माइनस बी गुने a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। आगे देखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab, इसको मिटा देते हैं, प्लस b का स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा? 4 यानी कि 4 का 16, 2 का 4 और √3 का 3। 4 का स्क्वायर 16, 4 दूनी 8, देखो 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16√3 कैसे किया? देखो 2 चौ 8 दूनी 16√3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3। नीचे बात कर ले बच्चों तो 16 माइनस 12, एक लाइन आउट, 16 प्लस 16√3 प्लस 12/4। क्लियर है इतना सबको?
कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। जैसे 4 कॉमन ले लिए बच्चों, तो बच्चा 4 प्लस यहाँ से चला गया तो क्या बचेगा, 4√3, और बात कर ले तो प्लस 3 बचेगा, है ना, नीचे 4 खत्म। आंसर क्या आ गया, 4 प्लस 4√3 जोड़ 3, रिचार्ज। इतना क्लियर है। बाकी मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, है ना। और रुक जाओ यार, इतना मेहनत कोई कर रहा है, व्यू नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं आ रहा है, आप लोग देखते हो निकल जाते हो। सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और पढ़ते रहिए, जहाँ भी हो मन लगा के पढ़ाई करना है। और थैंक यू।